हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका धीरज सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है एक मेजर प्रोसेस है टू मेक देयर फूड्स। उनका खाना बनाने के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस में केमिकल प्रोसेस देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल तो प्लांट्स में प्रेजेंस होते हैं लीव्स में, और सनलाइट की प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, अभी जैसे टर्म फर्स्ट एमसीक्यूज आने वाले हैं, उसमें आपसे ये भी कई टाइप के क्वेश्चंस वो बना सकते हैं। जैसे CO2 का सोर्स क्या है, CO2 कहाँ से मिलेगा, तो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट से। और वाटर का सोर्स क्या है उनका, रूट्स। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान से देखेंगे कि भाई ये कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज आ रहे हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है, तो अब इसके मेजर पोर्शन क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लाइट एनर्जी थी, वो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, मतलब क्लोरोफिल जो है हमारा, उस क्लोरोफिल में लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स था वो स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो जो हमें ऑक्सीजन मिला वो ऑक्सीजन एक्चुअली में किससे आया है, H2O से, है ना। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये मेजर पार्ट्स हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया कार्बोहाइड्रेट्स में, और जो लाइट एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो था वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट हो गया है, मतलब टूट गया है। अब अगर हम प्लांट्स में जनरली डेजर्ट्स प्लांट की अगर हम बात करें, तो ये नाइट टाइम में जो प्लांट्स होते हैं ये कुछ इंटरमीडिएट्स बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स, जो फिर जब सनलाइट आती है डे टाइम में तो ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसको कंप्लीट प्रोडक्ट मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर पाते हैं। इन सब में इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इसमें इनकी हेल्प करता है वो है स्टोमेटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जो ग्रीन पिगमेंट हमें दिखाई देता है स्टोमेटा में, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा जो होता है ये सरफेस पे जनरली प्रेजेंट होते हैं लीव्स के। इसके अलावा ये जो स्टोमेटा होता है ये स्टेम्स, रूट्स या लीव्स में भी मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्लांट किस हैबिटाट से है और उसका एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या हैं। स्टोमेटास के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है गार्ड सेल। गार्ड सेल जो स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं ये वाटर को जब स्वेल कर लेते हैं, मतलब जब ये पानी को अपने अंदर ले लेते हैं तो ये गार्ड सेल जो होते हैं पानी को अंदर लेने के बाद स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। और जैसे ही इनसे वाटर रिलीज़ हो जाता है ये श्रिंक हो जाते हैं और पोर्ट्स बंद हो जाते हैं, और इस तरह से गार्ड सेल्स का ओपन और क्लोज होने का प्रोसेस चलता रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो इनके लीव्स में, हमने लीव्स का स्ट्रक्चर्स भी अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं। ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं इन्हीं स्पेस में CO2 और O2 का डिफ्यूज़न, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न CO2 और O2 का एक्सचेंज होता रहता है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नाइट टाइम में जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ CO2 का एलिमिनेशन करते हैं। ध्यान दें, नाइट टाइम में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि CO2 कन्वर्ट इनटू, तो आप CO2 को कन्वर्ट करके आप ये नहीं लिखेंगे कि इट इज़ कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। इन नाइट टाइम CO2 का सिर्फ एलिमिनेशन होता है, ये कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनाता। डे टाइम में, दिन के टाइम में जो CO2 है वो वापस से वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आता है और ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप मुझे क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।